हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जो ऑर्डर 10, 14, 15 इकट्ठे कर रहे थे उसकी लास्ट वीडियो है ऑर्डर 15 की। इन तीनों को ऑर्डर को इकट्ठा पढ़िएगा, ऑर्डर 10, 14 एंड 15। उसके बाद है, देखो ऑर्डर 15 क्या कहता है। पहली हियरिंग पे ही सूट का डिस्पोजल हो जाना, डिस्पोज ऑफ होना। तो कैसे होगा देखिए, पहली हियरिंग पे कैसे डिस्पोजल होता है। तो रूल 1 कहता है पार्ट इज़ नॉट एट इशू, यानी कि पहली हियरिंग पे ऐसा लगता है कोर्ट को कि पार्टी का कोई इशू ही नहीं बन रहा, ना तो क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है वहाँ पे, ना फैक्ट का। तो कोर्ट वहाँ पे क्या करेगी, यानी कि ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। सिंपल। रूल 1 में कहता है पार्ट इज़ नॉट एट इशू। रूल 2 में कहता है वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स नॉट एट इशू, यानी कि मान लो एग्जाम्पल ले लेना, 3 डिफेंडेंट हैं। अब उनमें से जो एक डिफेंडेंट है उसका कोई इशू नहीं है प्लेंटिफ के साथ, तो कोर्ट क्या करेगी, एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट फॉर और अगेंस्ट सच डिफेंडेंट, उसके खिलाफ या उसके हक में। फॉर इसलिए लिखा है, फॉर और अगेंस्ट। तो इस वाले डिफेंडेंट पे तो क्या करेगी, इशू नहीं बन रहा तो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी, और इन दोनों पे बन रहा है प्लेंटिफ के खिलाफ तो प्रोसीड करेगी। सब रूल 1 यही बात कर रहा है। सब रूल 2 कहता है जहाँ पर भी जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा इस रूल में, आगे क्या होगा, डिक्री फॉलो करेगी जजमेंट को। ओके। रूल 3 है पार्टीज एट इशू। अब पहले में किया, इशू में नहीं थी। रूल 2 में किया, एक डिफेंडेंट का इशू नहीं था। रूल 3 में कहता है अब पार्टी इशू पे हैं, ठीक है। वेयर द पार्टीज आर एट इशू ऑन सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, लॉ पे है या फैक्ट पे है, और इशू हैव बीन फ्रेम्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट ने इशू फ्रेम कर दिए। कहाँ पे किए थे, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, 14 में किए थे। अब क्या है, कोर्ट सेटिस्फाई होती है दैट नो फर्दर आर्गूमेंट और एविडेंस रिक्वायर्ड, ठीक है, आगे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगी, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। यही रूल 3 में बात करता है। इशू है, फैक्ट और लॉ है, कोर्ट को लगता है कि आगे कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की, कोई आर्गूमेंट एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करेगी, जजमेंट पास कर देगी। उसके बाद एक और इसमें बात बताता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर सम्मन भेजे गए थे या तो सेटलमेंट के लिए, इश्यूज़ के सेटलमेंट के लिए, या फाइनल डिस्पोजल के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात को लेकर कि जजमेंट पास कर दिया, चाहे सम्मन सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के हों या फाइनल डिस्पोजल के। अगर कोर्ट को लगे कि फर्दर आर्गूमेंट और एविडेंस ज़रूरी नहीं है तो वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। बेशक से सम्मन इन दोनों चीज़ों पे भेजे गए थे, यानी कि भाई इशू सेटलमेंट होंगे, लेकिन कर दिया डिस्पोजल, जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोवाइज़ो कहता है कि जहाँ पे सम्मन सेटलमेंट इश्यूज़ के लिए भेजे गए थे वहाँ पे क्या हुआ हो, प्रोवाइज़ो कहता है कि ऑब्जेक्शन ना हो, यानी कि भेजे तो किसके लिए थे, सेटलमेंट के लिए, हो गया डिस्पोजल तो दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट ना करे, तब ये रूल अप्लाई होगा, ये कहता है प्रोवाइज़ो। रूल 2 में कहता है अगर सफिशिएंट एविडेंस ना हो तो, इसमें तो ये ले लिया, ठीक है, पार्टीज इशू में थी फैक्ट और लॉ का, और आगे बढ़ना कोर्ट को लगा कि आगे का आर्गूमेंट एविडेंस ज़रूरी नहीं है, हियरिंग नहीं दी जाए, फैसला आ जाए। यहाँ पे अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जजमेंट पे पहुंचने के तो फर्दर हियरिंग को पोस्टपोन करेगी, ठीक है। रूल 4 लास्ट है इसमें, फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस। अब सम्मन भेजे गए थे कि फाइनल डिस्पोजल होगा सूट का, और उनमें से कोई पार्टी फेल हो जाती है विदाउट सफिशिएंट कोज टू प्रोड्यूस द एविडेंस, जिस पे वो रिलाई करती है, तो कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा। आफ्टर फ्रेमिंग एंड रिकॉर्डिंग इश्यूज, या फिर क्या कर सकता है,
एडजर्न भी कर सकता है, वो उसकी पावर होगी। दो चीज़ें हैं, सम्मन भेजे गए थे फाइनल डिस्पोजल के लिए, तो ऑब्वियसली पार्टी को अपने सारे एविडेंस वगैरह लेके आने होंगे, पार्टी लाई नहीं, तो ये कोर्ट की पावर है, या तो वो जजमेंट सुना दे, या उसे लगता है कि नहीं एडजर्नमेंट दी जा सकती है तो वो एडजर्न कर देगी। दो चीज़ें हैं, तो बहुत सिंपल है ऑर्डर 15। पूछ लेते हैं एक आध बार प्रीलिम्स में, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, नॉलेज पूरा हो आपको, तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।